गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 पार्ट 1। कल हम लोग नागरिक में गांधी जी की अफ्रीकी यात्रा तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग माध्याह्न भोजन और विद्यालय पढ़ेंगे। माध्याह्न भोजन यानी मिड डे भोजन जो सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है। आज देश में माध्याह्न भोजन शुरू करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत जगह के बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने घर आते हैं, फिर वापस नहीं जाते हैं। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। माध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बल्कि पढ़ाई के बीच घर जाना कम हुआ। माध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इस माध्यम से किया गया है। सभी बच्चे एक ही प्रकार के भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी है। बिहार में आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतीहार मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं, क्योंकि अधिकांश खेतीहार मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। आगे हम लोग पढ़ेंगे विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में आश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी बन गया। विश्व स्तर पर समानता के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट इसका प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन में 1 दिसंबर 1955 ईस्वी की घटना है, जिसमें रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, इन्होंने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी, क्योंकि दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने के कारण वो अपने को अपमान समझी, क्योंकि वहाँ यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया, फिर भी महिला डटी रही। अंत में उससे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देश में आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 ईस्वी के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेतों के बीच भेदभाव पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोले गए। उनका नामांकन वहीं होता था, जिसे बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन करा सकते थे, लेकिन वे आज भी आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन कराने को विवश हैं, जहां पहले होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेतों के बीच असमानताएं नज़र आती हैं। आगे है चुनौतियां लोकतंत्र की। इस अध्याय को पढ़ने से यह प्रश्न उठता है कि क्या देश के सभी नागरिक, सभी व्यक्तियों की समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखने का भावना को स्वीकारे या नहीं। देश के सभी नागरिक जब तक अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत को चुनौती मिलती रहेगी। इस चुनौती का समाधान के लिए देश में सभी को शिक्षा पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार को व्यवहारिक रूप से लागू करना होगा। तो पार्ट 1 समाप्त हो चुका है।
आगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि किताब के बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 8 में, क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1 में, माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर पेज नंबर 7 में बताया गया है। माध्याह्न भोजन और विद्यालय, इसी में से आप अपना कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा और इसके अलावे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो किताब के बीच से पूछे जाते हैं। का सबसे ज़्यादा गरीब लोग डैश मजदूर हैं। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतिहार मजदूर हैं। ख रोजा पार्क्स जो एक डैश अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ग गांधी जी ने अफ्रीका में डैश के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी ने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। पाठ समाप्त हो चुका है। सब कोई अपना फेयर कॉपी में बना लीजिएगा।